अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सईद फराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड जो इशू हैं उस पे वीडियो लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, फ़ायदेमंद लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में नंबर भी दिया होता है, उस पे आप व्हाट्सएप या कॉल वगैरह करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का टॉपिक जो है ये बड़ा ही अहम है, ख़ासकर जिन घरों में बच्चे हैं। बचपन में हम लोगों ने भी कई दफ़ा अपने पेरेंट्स से ज़िद करके कि भाई हमारे कान में दर्द है, स्कूलों में छुट्टी की है। तो ये जो कान का दर्द है ये बच्चों में अमूमन बहुत आम होता है, ख़ासकर सुबह के वक़्त बच्चों में, कि हमने स्कूल नहीं जाना, हमारे कान में दर्द है। अब ऐसे घर जहाँ पे बच्चे हैं, उनके घर में ये जो ड्रॉप्स हैं ये होने चाहिए। अब कान के दर्द की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी हैं। इसमें जो मेन वजह है वो है इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन होना। कान का इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे नहाते हुए कान में पानी चला गया, या बच्चे ने कोई चीज़ कान में जो है वो घुसाई और उससे वो इरिटेशन हुई और वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई, जिसकी वजह से जो है कान में दर्द हो जाता है। उसके बाद सर्दी से जब इन्फेक्शन होती है, ओटाइटिस मीडिया होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से भी कान में दर्द होता है। उसके अलावा हमारे कान में एक ट्यूब्स होती हैं, यूस्टाचिन ट्यूब्स, ये जो कान की ट्यूब होती है, साइनस ट्यूब होती है, ये गले के पीछे जाके ड्रेनेज करती हैं। अक्सर ज़ुकाम वगैरह से उनकी कंजेशन हो जाती है और वो भी बंद हो जाती हैं, इससे भी बच्चे में कान का दर्द होता है। तो ये जो ड्रॉप्स आपको बता रहा हूँ, लिडोस्पोरिन ड्रॉप्स हैं, ये फौरी तौर पे दर्द को ख़त्म करते हैं। कोई भी ऐसा घर जहाँ पे बच्चे हैं, रात टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि बच्चे के कान में दर्द हो गया और आपको हॉस्पिटल भागना पड़े, उससे बेहतर है कि आप ये ड्रॉप्स जो है ये घर में रख लें। आप इनको यूज़ करें, इससे बच्चे के कान में जो दर्द है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी, अगर कि उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब किन हालतों में ये यूज़ नहीं करना, उस हालत में कि बच्चे का जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हुआ हुआ है। अब आपको घर में कैसे पता चलेगा कि उसका ईयर ड्रम रप्चर है? जब तक आप ईएनटी के पास नहीं जाएँगे तब तक ऐसे आपको पता चलेगा कि बच्चे को उससे सुनाई कम देगा, और जो सिक्रीशन होगी उसमें ब्लड होगा। ऐसी हालत में आपने किसी किस्म का कोई ड्रॉप, कोई ऑयल, कुछ यूज़ नहीं करना, और ना ही वो उसको बंद करना है कॉटन से, और बच्चे को ना ही उसकी साइड चेंज करनी है। ईयर ड्रम कब जो है वो इफ़ेक्टेड होता है, कब ये रप्चर होता है? ये तब रप्चर होता है कि हमारे इलाकों में अक्सर ये कंसेप्ट होता है कि जब बच्चा दाँत निकाल रहा है तो वो अपने कान खींचता है। उस टाइम जो पुराने लोग थे वो कहते हैं जी बच्चे के कान में कीड़े हैं। अब वो कीड़े निकलवाने के लिए जब वो लेके जाते थे किसी के पास, जो लोग कहते हैं कि ये लोग कीड़े निकालते हैं, तो उन्होंने एक पाइप सा होता है, स्ट्रॉ सा होता है, वो रखा होता है, वो बच्चे के कान में स्ट्रॉ से ब्लो करते हैं, और अंदर कहीं भी उन्होंने कीड़े वगैरह रखे होते हैं। तो जैसे ही वो ब्लो करते हैं या वो सक करते हैं इसको, तो वो बच्चे का जो ईयर ड्रम होता है बहुत नाजुक होता है और वो रप्चर हो जाता है। और पाकिस्तान में बहुत ये जो है बहरेपन की वजूहात में ये एक वजह भी है। उसके अलावा बच्चे अक्सर खेलते हुए एक दूसरे के कान में कुछ नुकीली चीज़ मार देते हैं, जिससे ये इशू हो जाता है। तो ड्रॉप तब आपने यूज़ नहीं करने हैं, तब वो बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं। तब आपने किसी ईएनटी को कंसल्ट करना है, उसके बाद वो ड्रॉप यूज़ करने हैं। हाँ, जो आम इन्फेक्शन है, नज़ले ज़ुकाम की वजह से, या कोई नहाते हुए पानी चला गया उससे इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, इस तरह की जो इन्फेक्शन है उसमें आप ये लिडोस्पोरिन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।